हम लोग को प्रतिदिन वही एक वाक्य, वही एक लक्ष्य, कैसे हम उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर चलने से जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। हमारी आवश्यकताएं क्या है? प्रत्येक रचना ब्रह्मांड में, चाहे धूल का कण हो या प्रकाश की किरण हो या अंधकार हो, पेड़ पौधों से कोई भी रचना या जीव जंतु से, हम लोग हैं, सबका एक ही लक्ष्य, दो नहीं है। सभी चाहते हैं कि अपने अस्तित्व की रक्षा हो। ये इच्छा कहाँ से हुई? ये इच्छा प्रकट हुई जीव भाव से। जीव भाव कहाँ से प्रकट हुआ? इसी को ईगो कहते हैं। सांख्य दर्शन में इसी को अहंकार कहते हैं। ये 24 तत्वों में एक तत्व है। ये 24 तत्व इस तरह से मिल करके हैं। उसमें से एक तत्व है जिसको जीव भाव कहते हैं, ईगो कहते हैं, और उसी को अहंकार तत्व कहते हैं। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि हम अकेले हो गए हैं। अकेले हो गए हैं, इसका अर्थ क्या है? जब ऐसा लगता है कि शक्ति कम है तो अकेलापन लगता है, ज्ञान कम है अकेलापन लगेगा, शांति कम है अकेलापन लगेगा, आनंद नहीं आ रहा है जीवन का, अकेलापन लगेगा। हम भूल गए हैं, हमें याद नहीं है। कौन सी चीज याद नहीं है? हम खोज रहे अपने अस्तित्व के बारे में, लेकिन उसी में ये भी एक बात आती है कि हमें याद नहीं है फोन नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, पहचान नहीं पा रहे हैं। ये सब भी उसी में जुड़ जाता है। तो वास्तव में हम खोजते हैं अपना अस्तित्व का लिंक क्या है, कहाँ से आया है और क्यों आया है, कब तक रहेगा, क्या हम यहाँ हमेशा रहेंगे कि चले जाएंगे, और जाएंगे अगर हम तो क्या फिर आते हैं कि नहीं। ये सब जो सारे प्रश्न है, ये इसका मुख्य कारण ये है, ये इगोइस्टिक लाइफ, जीव भाव में रहना। इगोइस्टिक लाइफ को कहते हैं जीव भाव में रहना। तो जीव भाव से अगर मुक्त नहीं होते हैं तो इसे फंसे रहेंगे। जीव भाव से मुक्त होने का दो तरीका है। एक तरीका है रॉयल पाथ, जिसको राजयोग कहते हैं। ऊपर जाने का अर्थ है मुक्त होना। मुक्त होने का जो तरीका है, एक है रॉयल पाथ। इसे रॉयल पाथ को और रॉयल योग कहते हैं। इसी को हिंदी में राजयोग कहते हैं। एक इससे मुक्त होने का तरीका है सामान्य मार्ग। ऑर्डिनरी पाथ, या इसको हम जनरल पाथ कह रहे हैं। दूसरा ये, इस तरह से उस मार्ग को पाने में हम जीव भाव से मुक्त हो, इसमें 10 लाख वर्ष समय लगता है। 10 लाख वर्ष व्याधि रहित ये खोज हो चुका है। दस लाख वर्ष व्याधि रहित ये लगता है जब हम इस मार्ग से चलते हैं। इस मार्ग में चलने पर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चंद्रमा का सहारा लेना पड़ेगा,
सूरज का सहारा, बाहर जितनी भी रचनाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, इन सब का हमें सहयोग लेना पड़ेगा। तो कैसे सहयोग लेंगे? चंद्रमा की किरणें अपने ऊपर पड़े, सूरज की किरणें भी अपने ऊपर पड़े, फिर पृथ्वी से सहयोग लेना है। सिर से पैर की उंगली तक की पूरी रचना कुछ क्षण पृथ्वी के साथ रहे, हवा के साथ रहे, आसमान के साथ रहे, पानी के साथ रहे, जितने भी तत्व दिखाई पड़ते हैं, फिर जो घास है, पेड़ पौधे हैं, इनके साथ भी ये रहे। बाहर से, ये तो खाने वाला है ही, बाहर से इसलिए कहा जाता है कि भाई घास पर चलिए, नंगे पांव चलिए, ये सब जो कहा जाता है उसके पीछे यही कारण है। फिर जानवर के साथ रहे, कैसे रहेंगे? अब गांव में भैंस जा रही, पीठ पे बैठ गए, या गाय को चराने चले गए, भैंस की सेवा कर रहे हैं, पानी से धो रहे हैं, जो भी जानवरों की हाथ से सेवा करते हैं उनके साथ होते हैं। तो एक ये तरीका है, इस मार्ग पर चलने पर हमें उस तरह से रहना पड़ेगा जैसे सामान्य लोग रहते हैं। घर गृहस्थी है, घर गृहस्थी के रूप में रहना पड़ेगा। घर बनाइए, परिवार हो, और परिवार के साथ और जितनी चीजें होती हैं वो सब हो। ये मार्ग है। ये इस मार्ग से चलने पर 10 लाख वर्ष व्याधि रहित। व्याधि रहित क्या है कि हम बीमारी न हो 10 लाख वर्ष। 10 लाख वर्ष बीमारी न हो, ये कैसे है? ये संभव कैसे है? भाई अगर 24 घंटा है तो इसमें हम 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, हम ऐसा हो सकते हैं कि बीमारी नहीं है, क्योंकि इग्नोरेंस भी बीमारी है। तो हमें इग्नोरेंस भी ना हो, कुछ भी ना हो, जो द्वंद्वात्मक जीवन है ये भी एक बीमारी है। हम लड़की है, एक लड़का है, भेद करते हैं, बीमारी है। उम्र के अनुसार भेद करते हैं, ये भी बीमारी है। ये सब मानसिक बीमारी है। हमारा गांव कहाँ, घर कहाँ, राष्ट्रीयता क्या, हमारा ये भगवान को मानने का तरीका क्या, हम पत्थर पूजते हैं कि नदी पूजते हैं कि पेड़, या हम कोई हम पत्थर लेके चलते हैं, या कुछ भी करते हैं, या गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, जो कुछ भी करते हैं उस अदृश्य की खोज के लिए हम क्या करते हैं। एक समय है, आप देखेंगे हम व्याधि रहित होते हैं, लेकिन एक छोटी सी व्याधि होती है। जैसे जब हम गहरी नींद में होते हैं तो गहरी नींद में हमारी उम्र क्या, हमारा रंग क्या, हमारी हाइट क्या, लंबाई क्या, चौड़ाई क्या, वजन क्या, हमारी राष्ट्रीयता क्या, हमारा परिवार कहाँ, ये सब चीज एकदम भूल जाते हैं। एकदम जो भूल जाते हैं तो हम सब बीमारी से मुक्त हो गए। लेकिन एक बीमारी होती है कि हम रात्रि के में गहरी नींद के बंधन में हैं, या दिन में गहरी नींद के बंधन में हो। एक बीमारी तब भी रहती है जब गहरी नींद का बंधन छूट जाता है और उसी भाव में रहे। गहरी नींद के बिना गहरी नींद की आवश्यकता ही नहीं, उसमें है ही नहीं। लेकिन ये सब भेद न रहे। हमारी राष्ट्रीयता क्या है, हमारी त्वचा का रंग क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, वजन क्या है, हम लड़का है कि लड़की है, किस देश के हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है, हम चेयरमैन है कि वाइस चेयरमैन है कि एम्प्लॉयड है कि अनएम्प्लॉयड है, गरीब है कि धनी है, ये सब चीज बिल्कुल न रहे। तो ऐसी स्थिति सामान्यतः कठिन होती है। समय और दूरी का आभास न हो। गहरी नींद में समय दूरी का आभास नहीं होता है। इस तरीके से जो 2-3 घंटा लोग गहरी नींद में सोते हैं, ये आवश्यक है। जब गहरी नींद में नहीं सो पाते हैं तो दिन भर थोड़ा परेशानी होती है, क्योंकि जो नींद में स्वप्न आता है बहुत परेशानी वाला होता है। अच्छे स्वप्न कम आते हैं, परेशान करने वाले स्वप्न ज्यादा आते हैं। अगर अच्छे स्वप्न आएंगे
तो कौन सा स्वप्न आएगा? कहीं अच्छा खाना खा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, वही बंधन वाला स्वप्न। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में जो हम उलझते हैं वो वाला स्वप्न आता है। इस तरह से ये मार्ग सामान्यतः इसी मार्ग पर है, इसलिए सबको परेशानी है। आज हम आपको जनरल जो ऑर्डनरी मार्ग है इससे कैसे आगे बढ़े, हम इसको थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। ये रॉयल पाथ तो क्रिया योग है वही। जब क्रिया योग से इतने जुड़ जाइए, हम 24 घंटा इसका अभ्यास कैसे करें और अभ्यास करने में मजा आ जाए। कल्पना करिए कि आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, तो क्रिया योग करिए तो आइसक्रीम का स्वाद बेमाने, उससे कोई तुलना ही नहीं। म्यूजिक बहुत अच्छी लगती है, क्रियायोग का अभ्यास में म्यूजिक का आनंद किसी काम का नहीं। देख करके, सुन करके, स्वाद और गंध और स्पर्श, मन की कल्पना, बुद्धि का तर्क वितर्क का विलास, इन सब की तुलना में जब क्रियायोग से जुड़िए तो उसका आनंद ऐसा मिले कोई तुलना ही नहीं। उस स्टेज तक पहुंचना होता है और आप चाहेंगे तो पहुंच जाएंगे।